नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों 31 अगस्त को आज बीएसटीसी का जो पेपर लगा है उसके जो राजस्थान जीके के प्रश्न थे उनके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों रीजनिंग व हिंदी के कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे इसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपके कौन कौन से प्रश्न थे और क्या उनके आंसर थे ये आप चेक कर लीजिए, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपके कितने मार्क्स है वह आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे इस प्रकार से, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था 1, 8, 27 के समान जो अगला पद है वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर था वह 64, 125 और 216 होगा। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 1 का क्यूब देखें तो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो ऐसी कौन सी डिजिट था जो कि क्यूब की फॉर्म में था। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें अपन तो ये क्यूब की फॉर्म में है। ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का हो गया और ये 6 का हो गया। तो ये इस कंडीशन को पूरा करता है। तो इसका सही आंसर था आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपसे एक क्वेश्चन था 0.003 इंटू 0.02, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 0.0006। तो ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका आयु से संबंधित एक क्वेश्चन था। राम की आयु श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर दोनों की आयु में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की आयु क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप हल करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया राम और श्याम की आयु। तो राम की आयु, यहाँ पे आप राम की आयु लिख लोगे और श्याम की आयु लिख लेंगे। तो दोस्तों हमने हल कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं समझा दूंगा। ये राम की आयु हो गई, ये श्याम की आयु हो गई। दोनों के बीच का अंतर है दोस्तों वह 8 यहाँ पे दे रखा है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 4x इक्वल टू 8 आ गया। अब x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। 4 का डिवाइड किया तो 2 क्या आ गया दोस्तों, x यानी श्याम की आयु। यहाँ पूछी गई है आपकी राम की आयु क्या होगी। तो राम की आयु 5x है, तो 5 को x 2 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ऐसे राम की आयु 10 वर्ष होगी। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और डिजिट फॉर्म में क्वेश्चन था। यहाँ पे 4, 7, 11, 18, 29, 47, फिर अगला पद आपको यहाँ पूछा गया था और आगे दे रखा है। तो दोस्तों ये किस तरह से था, तो अगर देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन ऐड करते हैं दोनों को, तो अगला जो तीसरा वाला पद है वो आ रहा है 11। 7 और 4 11। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, 11 और 7 18 होता है। तो इसका अगला पद आ रहा है, यानी पहले 2 पद को ऐड करने पे तीसरा पद प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों इन दोनों को अगर ऐड करते हैं अपन 29 और 47, तो 9 7 16, एक ये सॉरी, और 4 3 7 यानी 76। तो 76 दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो 76 आएगी। नेक्स्ट देखिए, एक वेन आरेख का क्वेश्चन था। गाजर, खाद्य सामग्री और सब्जियों का वेन आरेख बनाना था। तो दोस्तों सबसे पहले खाद्य सामग्री जो खाने की सामग्री है, तो सब्जियां भी खाने की है, गाजर भी खाने की है। तो सबसे पहले बात करें तो इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे। ये गोला हो गया आपका खाद्य सामग्री का। अब इसके अंदर सब्जियां आएंगी तो ये सब्जियों का हो गया। अब सब्जी के अंदर गाजर है तो वो इसके अंदर आएगी। तो ये वाला जो वेन आरेख है दोस्तों ऐसा बनेगा। तो वो ऑप्शन आपका सही था। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन था BAT बराबर 23 दे रखा था और CAT आपसे पूछा था। तो दोस्तों यहाँ पे इनको एडिशन करके पूरा लिख रखा है। B कितना अंक का आपका 2, A कितना है 1 और T कितना होता है 20। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 23। ऐसे दोस्तों CAT, तो C आपका 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 20 हो गया। तो ऐसे कितना हो गया 24। तो इस तरह से आपका 24 आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन था मल्टीप्लाई का। 0.0002 इंटू 0.002, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा 0.00 6 बार और 4। तो ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपसे एक और नंबर डिजिट का क्वेश्चन पूछा था। 8, फिर 22, फिर 8, 28, फिर 8, फिर अगली संख्या। तो दोस्तों एक छोड़ के एक वापस रिपीट हो रहा है पद। यहाँ पे बात करें तो 22 है, 22 के बाद 28 हो गया, यानी कि इसमें +6 ऐड कर दिए। तो 28 के बाद भी +6 ऐड करेंगे तो डिजिट आएगी। तो यहाँ पे 28 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो ये आपका 34 आता है, 34। तो 34 आपका सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक और SCDTEF
ये एक डिजिट थी आपकी। तो इसमें पूछा था यहाँ पे जो ब्लैंक है वह क्या आना था। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, एस के बाद टी लिखा हुआ है। एक बार दोबारा से देखते हैं, एस के बाद टी लिखा हुआ है, टी का फिर यू किया हुआ है, क्यू का अगला पद यहाँ आएगा और फिर डब्लू आया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डिजिट आ रही है वो आपको लिखना था। तो एस टी यू और वी, यहाँ पे वी आएगा और यहाँ पे डब्लू, तो वी पहली डिजिट हो गई। दूसरी बात करें, सी फिर ई फिर जी फिर नेक्स्ट आएगी और फिर के। तो सी के बाद क्या आया, सी के बाद डी और फिर एक छोड़ने के बाद ई आया, फिर एफ फिर जी आ गया, फिर एच फिर आई, तो यहाँ पे आई आ गया। ऐसे दोस्तों वी आई जे, ये आपका पूरा डिजिट बनता है यहाँ पे ब्लैंक में, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हिंदी की बात करें तो हिंदी में दोस्तों कवि का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो कवि का विलोम शब्द होता है कवित्री, तो ये आपका सही आंसर है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका सही आंसर था। नेक्स्ट एक प्रश्न दोस्तों तत्पुरुष समास के बारे में पूछा गया था, यानी कि समास से दोस्तों आपके 2 या 3 प्रश्न आए थे, जिनमें एक तत्पुरुष समास का था और बाकी पता नहीं है कौन से थे। एक और आपका शुद्ध रूप पूछा था, तो तरु छाया जो वर्ड था उसका शुद्ध रूप था। तो ये जो वर्ड आप यहाँ पे लिख रखा है ये इसका शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट देखिए, एक मुहावरा था, अंधे की लाठी, मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा था। तो अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र उसका सहारा लाठी होती है, तो ये इसका सही आंसर था, एकमात्र सहारा। एक और था दोस्तों, एक अकेला एक और मिला तो 11। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि एक अकेला और एक और अगर कोई मिल जाता है तो उसकी जो एबिलिटी है, क्षमता है, जो शक्ति है वह डबल हो जाती है एक तरह से। तो उन दोनों का इसका सही आंसर था, संगठन में ही शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर था। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन था, तो दोस्तों एक और क्वेश्चन था कि विद्याधन कौन सा समास है, विद्याधन में कौन सा समास है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। विद्याधन, इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों अभी तक प्राप्त हुए हैं हमें, जो कि आपके साथ डिस्कस किया है। तो दोस्तों आपने टिक लगा लिया होगा कि आपका कौन सा प्रश्न सही है और क्या उसका आंसर था। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रश्न याद आ रहा है हमें, तो वो प्रश्न था दोस्तों, एक प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था कि रामायण का जो संधि शुद्धतम रूप था या फिर संधि पूछी थी कि रामायण में जो संधि है या फिर शुद्धतम रूप है वो क्या है। तो वो होगा दोस्तों राम प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पे ए और ए मिलके पूरा आ बन जाएगा। तो रामायण जो कि कौन सी संधि में आता है दोस्तों, व्यंजन संधि में आता है। तो ये इसका आंसर था, या फिर शुद्धतम रूप है, इस तरह से एक प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों और भी जो प्रश्न प्राप्त होंगे हम आपको रीजनिंग के और फिर जो टीचिंग एबिलिटी के थे या हिंदी के थे सारे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।